हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और अब हम करने जा रहे हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट, जिसका टाइटल है टी फ्रॉम असम। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कोई प्रांजल है, यंगस्टर है असम से, और वो राजवीर का क्लासमेट है एट स्कूल एट इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर कोई स्कूल है, वहाँ दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं। एक का नाम प्रांजल है जो असम से, और दूसरा है राजवीर है। प्रांजल्स फादर इज़ ए मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन अपर असम। और जो ऊपरी असम है वहाँ पर कोई टी इस्टेट है, टी गार्डन है, चाय का बागान है, वहाँ पर उसके पिताजी मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। और जो प्रांजल है वो उसे इनवाइट करता है, राजवीर को, कि वो गर्मियों की छुट्टी में उसके घर पर चले। ठीक है, तो जब वो यात्रा करते हैं तो उस यात्रा का पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। चाय गरम गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। काफ़ी ज़ोर से या ऊंची आवाज़ के साथ में बोलता हुआ एक वेंडर जो घूम घूम कर चीज़ें बेचता है, वो पुकारता है कि गरम चाय, चाय गरम किसी को लेनी है। ही केम अप टू देयर विंडो। और वो जो वेंडर था वो उनकी खिड़की के पास में पहुंचा और उनसे भी पूछा, चाय साहब, चाय लोगे? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। और प्रांजल ने कहा कि 2 कप हमें दे दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीमिंग का मतलब था भाप युक्त, और जो गर्म जो तरल पदार्थ था उन्होंने उसकी चुस्कियाँ ली। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और लगभग सभी जितने भी लोग उसके कंपार्टमेंट में थे, उसके डब्बे में थे, सभी क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर ने कहा कि क्या आप जानते हो? प्रांजल को कहता है कि क्या आपको पता है कि 80 करोड़ कप चाय के पूरी दुनिया भर में हर रोज पी लिए जाते हैं। व्यू, सचमुच? एक्सक्लेम्ड प्रांजल। प्रांजल ने थोड़ा सा विस्मित होते हुए कहा, टी रियल इज वेरी पॉपुलर। चाय तो बहुत ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। जो गाड़ी थी वो स्टेशन से चल पड़ी। प्रांजल बुरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और प्रांजल ने दोबारा से अपनी जो जासूसी किताब थी वो पढ़ना शुरू कर दी। राजवीर टू वाज एन एडेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी बड़ा शौकीन था जासूसी कहानियों को पढ़ने का। बट एट द मोमेंट, पर उस पल, ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। जो बाहर सुंदर दृश्य था उसको देखने में वो मस्त था, लीन था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। आज से पहले राजवीर ने इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुसेज। और तब जो हरे धान के जो खेत थे वो अब क्या हो गए थे? ख़त्म हो गए थे। और उसके साथ में जो चाय की जो झाड़ियाँ थी वो शुरू हो चुकी थी। इट वॉज ए मैग्निफिशेंट व्यू। काफ़ी भव्य नज़ारा था ये। Against the backdrop of densely wooded hill, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. और जो बताया गया यहाँ पर जो ड्रॉप बैक था, ड्रॉप बैक का मतलब नीचे का जो इलाका था, डेंसली वुड हिल, जो काफ़ी घने जंगलों से जो पहाड़ था वो घिरा हुआ था, उसका जो निचला इलाका था, ऐसा लग रहा था मानो कि कोई समुंदर हो उन चाय की झाड़ियों का, जो काफ़ी दूर तक, जहाँ तक आंखें देख सकती थी वहाँ तक फैला हुआ था। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly row of bushes, busily moved doe-like figures. और इस लाइन में बता रखा है कि जो चाय के छोटे छोटे जो पौधे थे उनको बोना करते हुए, ड्वार्फिंग का मतलब छोटा या बोना करते हुए, वहाँ पर बड़े और मजबूत छाएदार पेड़ खड़े थे। और वो कहाँ पर खड़े थे? ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब होता है पंक्तिबद्ध तरीके से बनाई गई उन लाइनों के अंदर जो झाड़ियाँ थी वहाँ पर उनके मध्य में वो पेड़ खड़े हुए थे। और बिजली मूव्ड लाइक फिगर्स, और मानो कि कोई गुड़िया है वो हिल रही है, उस तरह से वो भी पेड़ जो थे वो हिल रहे थे। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी। और थोड़ी सी दूरी पर एक बद्दी सी इमारत जो धुएं को बाहर उगल रही थी, आउट ऑफ टॉल चिमनी, जो लंबी लंबी जो चिमनियाँ बनाई गई थी वहाँ से। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। बड़े ही उत्तेजना के साथ में राजवीर जो है वो चीख कर कहता है कि देखिए चाय का बागान। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन ए प्लांटेशन। और जो प्रांजल था जिसका जन्म ही इन चाय के बागानों में हुआ था और जिसका पालन पोषण भी यहीं इन प्लांटेशन में हुआ था, उसने राजवीर की एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया, मतलब नहीं बांटा उसकी जो उत्तेजना थी उसको। ओ दिस इज़ ए टी कंट्री नाउ। अब तो चाय का प्रदेश शुरू हो चुका है। ही सेड, उसने कहा,
असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा चाय के बागान असम में पाए जाते हैं। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। तुम्हें इतने बागान दिख जाएंगे यहाँ पर कि आपको ज़िंदगी भर वो चीज़ें याद रहेंगी। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। मैं उतना पढ़ता हूँ चाय के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जितना मैं पढ़ सकता हूँ। राजवीर सेड, राजवीर कहता है, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। वास्तविक रूप से तो कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की थी, पर हाँ बहुत ज़्यादा दंत कथाएँ जरूर हैं इसके बारे में। वाट लीजेंड्स, कौन सी कथाएँ हैं? वेल देयर इज़ वन अबाउट द चाइनीज़ एम्पायर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। पहली कहानी तो एक चीनी शासक के बारे में जो हमेशा पानी को उबाल कर ही पिया करता था। वन डे, एक दिन, ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पोट। और एक दिन क्या हुआ, जो टहनियाँ उस बर्तन के नीचे जलाई जा रही थी, उन टहनियों की कुछ पत्तियाँ फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई, गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, और उनसे एक स्वादिष्ट स्वाद उस पानी के अंदर आ गया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है कि जो पत्तियाँ गिरी थी वो चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी अनदर, मुझे दूसरी कहानी भी सुना दो। स्कॉफ्ड प्रांजल, प्रांजल ने थोड़े से हंसी वाले लहजे में, मजाक वाले लहजे में कहा। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास में एक भारतीय कहानी भी है, गाथा है। बौद्ध धर्म एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, कोई बौद्ध धर्म नाम का कोई प्राचीन बुद्धिस्ट मॉन्क था, साधु था। कट ऑफ हिज आईलिड्स, और उसने अपनी पलकों को काट दिया, बिकॉज ही फेल स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, क्योंकि वो ध्यान लगाते वक्त उसे क्या आ जाती थी, नींद आ जाती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, उसकी पलकों से 10 चाय के पौधों का जन्म हुआ। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप, और जब इन पत्तियों को, इस पौधे की पत्तियों को क्या किया जाता था, पानी में डालकर उबाला जाता था और पिया जाता था, तब नींद क्या हो जाती थी, दूर भाग जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिड, राजवीर ने बताया कि सबसे पहले जो चाय थी वो कहाँ पर पी गई थी, चाइना के अंदर पी गई थी। एज फार बैक एज 2700 BC से, लगभग ऐसा बताया गया है कि 2700 BC पहले, BC में बिफोर क्राइस्ट। इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, और अगर हम शब्दों की बात करें जैसे चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, ऐसा लगता है कि ये चाइनीज़ हैं, चीनी से, चाय और चीनी से लगता है कि चीन की प्रोडक्ट है ये। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, और यूरोप के अंदर चाय 16वीं शताब्दी में आई थी। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज, और सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग पीने के लिए दवाई के रूप में किया जाता था कि बजाय पेय पदार्थ के। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, और जो गाड़ी थी वो खड़खड़ाहट करते हुए मरियानी जंक्शन पहुंच जाती है। द बॉयज़ कलेक्टेड दियर लगेज, लड़कों ने अपना सामान उठाया। एंड पुश दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, अपना रास्ता बनाते हुए उस भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर चल पड़े। प्रांजल्स पेरेंट वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के जो माता पिता थे वो उनका इंतजार कर रहे थे। सुन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड धिकिया बारी, और जल्दी ही वो ड्राइव करते हुए किसकी तरफ चल पड़े, धिकियाबाड़ी की तरफ चल पड़े। द टी गार्डन, वो चाय का बागान, मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर, जहाँ प्रांजल के जो पिताजी थे वो मैनेजर लगे हुए थे। एंड एन आवर लेटर द कार वीड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और 1 घंटे के बाद में जो कार थी वो काफ़ी तेज़ी से दिशा मोड़ लेती है अपनी, जो मुख्य सड़क थी वहाँ से। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, उन्होंने एक जानवरों वाले पुल को पार किया। एंड इंटर्ड धिकियाबाड़ी टी इस्टेट, और जो धिकियाबाड़ी जो चाय का प्रांत था वहाँ पर पहुँच जाते हैं, एंटर करते हैं। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेज, और दोनों तरफ जो पथरीला जो सड़क था, पथरीली जो सड़क थी या फिर बजरी युक्त जो सड़क थी, उसके दोनों तरफ दूर दूर तक, जहाँ तक आंखें देख सकती थी, वहाँ पर चाय के बागान थे, झाड़ियाँ थी। ऑल नीटली पॉन टू द सेम हाइट, और सभी को बड़े ही साफ सुथरे ढंग से एक साथ में कटाई छटाई की गई थी। पॉन का मतलब होता है कटाई छटाई करना। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और वो झुंड या दल जो चाय की पत्तियों को तोड़ते हैं। विद बैम्बो बास्केट ऑन देयर बैक्स, उन्होंने अपने पीठ के ऊपर जो बैम्बो से बनी हुई जो टोकरियाँ थी वो बांध रखी थी। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन, और साथ में उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन भी डाल रखे थे, जो कपड़ों को बचाने के लिए जो ओवरकोट टाइप में कपड़ा बांधा जाता है गले के आगे, उसको एप्रन बोलते हैं। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे जो नए फूट रहे थे
पत्ते, जो नए पत्ते निकल रहे थे पौधों से, उन पत्तों को तोड़ने का काम कर रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. और प्रांजल के पिताजी ने अपनी गाड़ी को धीमा कर लिया ताकि जो ट्रैक्टर था एक, जिसके पीछे ट्रॉली थी और वो ट्रॉली चाय की पत्तियों से लदी हुई थी, उसको अपने पास में गुजरने के लिए रास्ता दिया। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इज़ नॉट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा कि मिस्टर बरुआ, क्या ये दूसरा स्प्राउटिंग सीजन है क्या ये नहीं है जहाँ सबसे ज़्यादा पत्तियाँ लगती हैं इन पौधों के ऊपर? इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी। और शायद ये मई से लेकर जुलाई तक चलने वाला है, और जो पत्ते होते हैं वो बेस्ट टी के पत्ते होते हैं, मतलब बहुत ही उत्तम क्वालिटी के पत्ते होते हैं। यू सीम्स टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ आने से पहले अपना गृह कार्य अच्छे से किया है। प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज। थोड़ा सा हैरान होते हुए प्रांजल के पिताजी ने कहा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर ने स्वीकार किया। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। पर मैं ऐसे आशा करता हूँ कि मैं और भी ज़्यादा कुछ सीखूँगा इसके बारे में जब तक मैं यहाँ पर हूँ।